आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, कहा इस बार बीजेपी का हो जाएगा सफाया। अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत को किया संबोधित, आरएसएस से पूछे 5 सवाल, कहा विपक्ष को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे मोदी। तिरुपति लड्डू विवाद में जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा चंद्रबाबू ने लगाए टीडीडी पर निराधार आरोप, चंद्रबाबू के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव का बड़ा बयान, कृषि बिजली बिल न भरने का किया दावा, कहा हमारी 3 पुश्तों ने नहीं भरा बिजली का बिल। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का बड़ा बयान, कहा 10 साल पुराना नाटक दोहरा रहे हैं केजरीवाल, जनता अब बहकावे में नहीं आई। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्र में मुख्यमंत्री आवास छोड़ आपके घर आके रह लूंगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता को संबोधित किया। जनता अदालत में केजरीवाल ने कहा कि आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है, जंतर मंतर पर पुराने दिन याद आ गए। जनता अदालत को संबोधित करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने साल 2011 का जन लोकपाल बिल के आंदोलन के दिनों को याद किया। केजरीवाल ने कहा कि 4 अप्रैल 2011 का दिन था और आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन इसी जंतर मंतर में शुरू हुआ था, जो कि 1.5-2 साल तक चलता रहा। तब की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज देते थे कि चुनाव लड़कर जीत कर दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए, पहली बार में ही दिल्ली में सरकार बन गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा से शिंदे गुट शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव ने मुख्यमंत्री बलिराजा मुक्त बिजली योजना 2024 के तहत एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया और उन्होंने दावा किया कि उनकी 3 पीढ़ियों ने कभी फार्म इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा। केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप राव जाधव ने दावा किया कि वो और उनकी 3 पीढ़ियों ने कभी भी कृषि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। आयुष और स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि मैं एक किसान हूं, हमने पिछली 3 पीढ़ियों से बिल का भुगतान नहीं किया है। आपको बता दें कि बुल्ढाणा जिले के मलकापुर में प्रताप राव जाधव ने कृषि बिजली बिल माफी योजना पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मेरे दादा के पानी के पंप अब भी वही हैं। ना तो मेरे दादा और मेरे पिताजी और ना ही मैंने कृषि बिजली बिल का भुगतान किया। आपको बता दें कि ये योजना एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक है। सत्यपाल मलिक ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और दावा किया कि विपक्षी दलों से हारने के डर से ऐसा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमला जारी है। इस बीच उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य को काफी प्रभावित करेगा। सत्यपाल मलिक ने मुंबई में एक नागरिक संस्था के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। इस कार्यक्रम में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी सहित कई नेता मौजूद रहे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देश को नई दिशा देगा और उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से हारने के डर से ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के आला नेता अधीर रंजन चौधरी को शनिवार को बड़ा झटका लगा है। अधीर रंजन को बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह शुभंकर सरकार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी की हार के बाद अब फिर एक बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने AICCC के सचिव शुभंकर सरकार को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस के नेता KC वेणुगोपाल ने इस बारे में जारी बयान में कहा है कि शुभंकर सरकार को बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अधीर चौधरी के कार्यों को सराहा। आपको बता दें कि शुभंकर सरकार कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। वो बंगाल के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच शरद पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग 10 दिन में पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र में नवंबर के महीने तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके चलते राज्य में चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग 10 दिन में पूरी हो सकती है। शरद पवार ने चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में
तीन दल उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार गुट की एनसीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसको लेकर दलों के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है। वाईएस जगन रेड्डी ने मुख्यमंत्री नायडू द्वारा तिरुमला लड्डू के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी की शुद्धता पर उठाए गए सवालों की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ये गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध टीडीपी की पवित्रता को धूमिल कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी पर लगाए गए निराधार आरोपों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वाईएस जगन रेड्डी ने मुख्यमंत्री नायडू द्वारा तिरुमला लड्डू के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घी की शुद्धता पर उठाए गए सवालों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के ये गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान करोड़ों हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध टीडीडी की पवित्रता को धूमिल कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच हरियाणा के महम में रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि हरियाणा में आपकी कितनी सीटें आ जाएंगी। मैं उनको कहता हूँ बहुत सीटें आ जाएंगी, तो वे कहते हैं कि सर्वे में नहीं आ रही। इस पर सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधायक जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। जहां बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार नायब सिंह सैनी को बनाया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सिरसा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधायक जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा और हाईकमान तय करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उन्होंने ये भी नारा दिया कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।